गुरुजी, आपने भी थोड़ी देर पहले बताया कि भविष्य मालिका उन महान आत्माओं के लिए, उन भक्तों की आत्माओं के लिए जिन्होंने वापस धरती पर जन्म लिया है, देवता हो गए, ऋषि मुनि हो गए, भगवान के भक्त हो गए और वो भूल गए हैं, उनको अपने गुण का ध्यान नहीं है, याद नहीं है। क्योंकि जब धरती पर मानव जन्म हो जाता है ना, देवता भी जन्म होते हैं, वो भी धरती की माया में कबलित तो होते गुरुजी, हैं। पता कैसे लगेगा? मान लीजिए कि मैं अगर पता लगाना चाहती हूँ कि क्या मैं उन भक्तों में से एक हूँ, या मेरे जो व्यूअर्स हैं ये पता लगाना चाहते हैं कि क्या वो उन भक्तों में से, आपने 64 करोड़ बताया ना, क्या वो एवरेज परसेंट में कहता एवरेज परसेंटेज, क्या उन 64 करोड़ लोगों में से एक है? वो कैसे पता लगाए? कोई तो क्राइटेरिया होगा, अगर मैं भूल गई हूँ या ये भूल गए हैं। हूँ। मैं अपने जो फॉलोअर्स है उनको कहता हूँ, ये अच्युतानंद जी ने लिखे हैं। बोले जब भविष्य ग्रंथ बोलना, पहले उनको बोलना दान दक्षिणा दे, फ्री में नहीं देना। तो फ्री में बोलोगे तो वो उसका मूल्य नहीं समझेगा। दूसरा, उन्होंने लिखे हैं, एक बार अगर कोई भविष्य मालिका सुनता है, उनका शरीर रोमांचित होता है, तुम देखोगे एक्साइटिंग बढ़ता है, तो वो सोल बिल्कुल देवता है। और एक बार सुन के बार बार सुनने के बाद कोई परिवर्तन नहीं आता है, जानो ये नेगेटिव पॉजिटिव का कोई कनेक्शन उसके साथ नहीं है। तो जो भक्त एक बार सुनेगा तो पागल होकर तुम्हारा पीछे पड़ेगा, बोलो बोलो हमको और बताओ और बताओ और बताओ। जैसे कि मैं भी आज सोच रहा हूँ, मेरे माँ को बोल रहा था, मेरा माँ का देहांत हो गया, पर आज मैं वही मन में विचारधारा जिस कारण प्रभु ने मेरे को ये योग्यता दी। देखिए, सम्मान, मान, गौरव, अर्थ, ये सब क्षण भंगुर है। ये एक सपना की तरह टूट जाता है, सपना की तरह वो बिखर जाता है। पर धर्म एक तत्व है, पुण्य एक तत्व है, ना कभी बिखरता है ना कभी टूटता है। मनुष्य के साथ जितने शरीर मनुष्य जीव धारण करता है, उस शरीर में उनको नवकलेवर करके आनंद देता है, ये हम जान चुके हैं। तो इसीलिए संपत्ति, वैभव, सम्मान एक सपना है, हम उसका पीछे नहीं भागते हैं। हम भागते हैं किसके पीछे? ना कर्म के पीछे। ताकि कई जो भक्त धरती पर जन्म हुए जो स्कैटर्ड हो गए, और क्योंकि जन्म हुए कि कोई किसी देश में जन्म हुए, उन्हीं को एकत्रीकरण करके फिर प्रभु जी के शरण में या भविष्य मालिका शास्त्र के अनुसार सबको एकत्रित करके एक माधव परिवार में उनको बांधे। जो कार्य को मैं एक 24 घंटा उसमें अनुध्यान और कर्म करता हूँ। ना मैं जन्म मृत्यु को भय करता हूँ, ना संसार की सुदुर्लभ संपत्ति से मेरा कोई अट्रैक्शन है। सुंदर असुंदर मेरे को कोई नहीं है, मेरे को सुंदर केवल प्रभु जी के कर्म है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। तो इसीलिए सबसे बड़ा बात यही है, इस समय भक्तों का एकत्रीकरण जरूरी है। अगर नहीं होगा कई भक्त भी मर जाएंगे, क्योंकि जब धर्म संस्थापना शुरू हो रहा है, आगे विनाश आएगा, तब विनाश के समय वो नहीं देखेगा कौन भक्त कौन देवता कौन। जैसे कि अभिमन्यु का मृत्यु हुआ, कई अच्छे अच्छे भक्त महावीर तो युद्ध में भी उनका मृत्यु हुआ। तो इसलिए वही उद्धार के लिए उस शास्त्र को भक्तों के पास पहुंचाना है। एक बार एक क्षण में भविष्य मालिका क्या लिखा है, कल के अवतार, तो लोग परिवर्तन हो जाते हैं। ऐसे लोग कई लोगों के साथ में मैं मिला हूँ आज तक, उनका कोई प्रभाव नहीं है, यानी वो भक्त नहीं, देवता नहीं, कोई देवी माता नहीं है। और जो है ना, वो तो पागल होते हैं माँ, यानी ऐसे रास्ता में लोग देख के नीचे गिर जाते हैं, पैर पर जन्मे, बोला मैं कुछ नहीं हूँ। पर मैं देखता हूँ उनका भक्ति मेरे से नहीं, मालिका शास्त्र से, क्योंकि मैं उनका प्रचार कर रहा हूँ। तो भक्त को एकत्रीकरण करने के लिए काम है। मेरा प्रचार दूसरी मानव के लिए नहीं है। जो कमेंट्स करते हैं, जो लोग बोलते हैं इधर उधर, जो इसको कमेंट्स करते हैं, डर लगेगा, आप क्यों ऑथेंटिसिटी दिखाइए, इसका क्या प्रूफ है? प्रूफ तो मैं कर चुका हूँ। मैं ये कहता हूँ, आप द्वितीय खंड प्रथम खंड में देखिए, शेयर मार्केट के बारे में, 2025 7 तारीख की पाकिस्तान का वार के बारे में, तुर्की, सब कुछ जो भी है सत्य है। तो आप मेरे को सत्य की प्रमाण देना नहीं चाहिए, सत्य प्रमाण हो चुका है।